वो एक ज़हीन अफ्रीकी लड़का था जो बेताबी से अपने किसान बाप को अपनी ताज़ा तरीन ईजाद दुखा रहा था। इसने जल्द ही रेडियो से बैटरियां निकाल ले, लेकिन आवाज़ अब भी चल रही थी। वाज़े तौर पर इसके बाप की तजर्बाकार आंखों में हैरत भर गई। लड़के ने फौरन वजाहत की कि ये हुआ की ताकत है, घूमते हुए पंखे जिन्होंने बिजली पैदा की। अगर वो बड़े पंखे इस्तेमाल कर सकते तो वो पानी की पंप चला सकते ताकि अपने खेतों को सैराब करने के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी खींच सके। इस तरह वो आखिरकार इस्लामुतनाही खुश्क साली की कमर तोड़ सकते। लेकिन एक रुकावट थी, उन्हें अपने बाप की वाहिद कीमती मलकियत, इसकी साइकिल को जनरेटर के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना पड़ेगा। इसके बाप ने पहले तो पुरसुकून अंदाज में सुना, फिर गुस्से में आ गया और अपने बेटे के ख्याल का मजाक उड़ाते हुए इसे मुज़हका ख्वीज़ ख्याल करार दिया। ये बच्चा कैसे सोच सकता है कि एक टूटी हुई हुआ की चुकी कई नस्लों से जारी खुश्क साली का हल हो सकती है। तकलीफ में मुब्तला लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो बातें जानता हूँ जो आप नहीं जानते, क्योंकि मैं स्कूल जा चुका हूँ। उन अल्फाज ने इसके गैर तालीम याफ्ता बाप को बिल्कुल ही भड़का दिया। इसने अपने बेटे को पकड़ा और जमीन पर दे मारा, फिर इसकी तख्लीक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में गलत था, इसके बाप ने गुस्से से कहा। अब तुम्हारे लिए खेती बाड़ी सीखने का वक्त आ गया है, उठो और खेत जोतो। इसके बाप के अल्फाज गोलियों की तरह इसके दिल को छीदती चले गए और वो बेबसी से अपने चेहरे पर बहते आंसुओं को देखता रहा। क्या वो अपनी जिंदगी उन मायूस कुन खेतों में बर्बाद करने के लिए मुकद्दर था? फिर भी विलियम ने इताअत की। तुलू आफ्ताब से पहले हर रोज वो खेतों में अपनी कुदाल चलाता, लेकिन वो इल्म की प्यास को छोड़ नहीं सकता था। अपने फारिग वक्त में विलियम पड़ोसियों के रेडियो मुरम्मत करता, ये सीखता कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं। शौर अक्सर इसके सोए हुए बाप को जगा देता, लेकिन अपने बेटे के जज्बे को देखकर इसके बाप ने कभी इसे डांटा नहीं, बल्कि वो रेडियो लेता और अकेले खेतों में चल पड़ता, गैर मुतवक्के मौसम का मुताला करता। शदीद मौसम आ तो मुसलसल कई माह की बारिश लाता, ऐसी धूप जो फसलें जला देती। इस जमीन से हासिल होने वाला मकई ही खानदान की वाहिद आमदनी का जरिया था। जैसे जैसे खुश्क साली बढ़ती गई, मकई की पैदावार गिरती गई और उनकी बचत खत्म हुआ। खुशी से इसके कदम हल्के थे। धीरे धीरे जंगल के रास्तों से गुजरता हुआ वो धूल भरे स्कूल के इहाते में पहुंचता। चाहे तेज धूप हो अचानक बारिश, कुछ भी इसकी इल्म की भूख को मान नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, इसके साइंस के उस्ताद ने विलियम को एक तरफ खींच लिया और एक हफ्ते के अंदर बाकी $80 की फीस का मुतालबा किया, वरना इसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। खुशी के लम्हात हमेशा आर्जी होते हैं। इसकी आंखों में उम्मीद मध्यम पड़ने लगी। इसके पहले इम्तिहान के नताइज मायूस कुन थे। पीछे रह जाने का अज़्म करते हुए वो हर शाम स्कूल के बाद बेहद मेहनत से पढ़ता, लेकिन मध्यम होती शाम की रोशनी पढ़ने के लिए काफी नहीं थी। जैसे दूर सितारों की रोशनी इसके तारीक मुस्तकबिल को मुनव्वर नहीं कर सकती थी। इसकी माँ ने इसे बताया कि वो लैंप के लिए मिट्टी का तेल अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने बाप को बारिश से भीगे खेतों में मेहनत करता देखकर ऐसा लगता था कि गुर्बत इसके रास्ते में रुकावट बनने के लिए मुकद्दर है। लेकिन विलियम ने हार नहीं मानी। सीखते रहने के लिए वो और इसका दोस्त रोजाना गांव के कचरे के घेर पर जाते, तंबाकू कंपनी के फेंके हुए फुजले में खजाना तलाश करते। विलियम को हमेशा कुछ ना कुछ कारामद मिल जाता। इस बार घंटों की तलाश के बाद इसे सिर्फ एक पानी का पंप और एक मुर्दा लीड एसिड बैटरी मिली। रात को पढ़ने में इसकी मदद करने वाला कुछ नहीं। तंबाकू कंपनी मकामी अखरी दरख्तों को $15 फी टन के इवज खरीदना चाहती थी, ताकि उनके तंबाकू खुश्क करने वाले आलात को ईंधन फराहम किया जा सके। सरबरा ने इसरार किया कि ये दरख्त सैलाब और रेत के तूफानों के खिलाफ उनकी आखिरी ढाल है, उन्हें नहीं काटा जा सकता। विलियम के बाप ने सख्ती से इत्तेफाक किया और इस मंसूबे की मुखालफत की, लेकिन कुछ गांव वाले सिर्फ फौरी फायदे के बारे में सोचते हुए तवील मद्दी नताइज को नजरअंदाज करते हुए दस्तखत करने लगे। उनके हम उम्रों के दबाव ने दूसरों को मुतासिर किया। सरबरा और बाप की इल्तिजा के बावजूद वो सिर्फ ये देख सकते थे कि सैलाब रोकने वाले दरख्त गिर रहे थे। एक बार उम्मीद से भरे जंगल में भागते हुए परिंदे उनकी साका खूबसूरती को ले गए और चिख्तती हुआ लामुतनाही गम लेकर आए। उफुक पर सिया बादल उनके मुस्तकबिल को ढांप गए। अगरचे विलियम बेबसी के गुस्से में था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने दोस्तों के साथ खेल सुनने के लिए बैड किड्स हैंग आउट में उस्ताद की साइकिल का टायर काटने का मंसूबा बनाया, लेकिन जैसे ही वो अमल करने वाला था, विलियम हिचकिचाया। इसके दोस्त ने साइकिल का लाइट चुराने का मशवरा दिया। इससे उस्ताद को इंतबा हो जाता और विलियम के पास रात को पढ़ने के लिए रोशनी भी आ जाती। इस बार विलियम ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन इसके साथ जिदोजहद करने के बाद लाइट नहीं हिली। तार को फॉलो करते हुए इसने दरियाफ्त किया कि ये बैटरी से बिल्कुल मुंसलिक नहीं था, बल्कि पहिए पर एक चांदी जैसी डिवाइस से जड़ा था। इसने अपने दोस्त से कहा कि वो टायर तेज घुमाए। जैसे ही वो घूमता और डिवाइस के साथ रगड़ता, एक मध्यम रोशनी बतदरीज जाहिर हुई, जिसने न सिर्फ अंधेरे को बल्कि इसकी मध्यम होती उम्मीदों को भी मुनव्वर कर दिया। इस रात विलियम ने अपने वालिदैन को अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर पैसों की फिक्र करते सुना। खराब फसलों ने उनकी बचत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए इसकी फीस कुर्बान करना पड़ेगी। अगले दिन विलियम प्रिंसिपल ने फीस अदा न करने पर बाहर बुला लिया और इसे मुस्तकिल तौर पर क्लास से निकाल दिया गया। इसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। इसकी मायूसी तूफानी बादलों के साथ बरसने लगी। बहते हुए सफेद बादलों ने इसके ख्वाब उड़ा दिए और तुगयानी की सैलाबी रेलों ने इसकी जवानी की ख्वाहिशों को बहा दिया।
وأسترحج من الرجس وقطر ओ इसका मुस्तकबिल बारिश में डूबता हुआ महसूस होता था। दरख्तों के बगैर सैलाब ज़दा खेतों में बारिश और भी शदीद हो गई। बेशुमार नालों में जमा होकर बेरहमी से खेती बाड़ी वाली जमीन को डुबो दिया। इसका बाप कीचड़ से लथपथ तूफान में मायूस कुन तौर पर निकासी के नाले खोद रहा था, लेकिन फितरत के गजब के सामने तमाम कोशिशें बेकार महसूस होती थीं। ए बसी से वो सिर्फ अपनी माँ की तरफ मुआफी भरी नजरों से देख सकता था। फिर भी उनकी मलून जिंदगी मायूस। इसके बाप ने अपनी वाहिद साइकिल पर सवार होकर लामुतनाही वीरान मैदानों से होते हुए, गंदे तंगाओं से गुजरते हुए, कीचड़ भरे आपस में जुड़े खेतों से होते हुए आखिरकार अपने दोस्त को तलाश किया जो सरकार के लिए काम करता था। लेकिन इसका दोस्त मदद नहीं कर सकता था। इसने विलियम के बाप को कौमी सतह के कहत की तैयारी करने को कहा। इसके बाप ने फौरन सरबराह के पास जाकर गुजारिश की कि वो सदर को उनकी खतरनाक सूरत हाल से आगाह करे जब वो वोटों की मुहिम चलाते हुए गाँव आए, ताकि 20 साल पहले वाले कहत की तकरार को रोका जा सके। सरबराह ने इसके बाप की दरखास्त मान ली। अब खानदान का मिकदार में मकई के आटे पर गुजारा कर रहा था। दुआ कर रहा था कि सदर का दौरा उनकी अलमनाक तकदीर बदल दे। लेकिन विलियम का मानना था कि तकदीर अपने हाथ में होती है। इसने अहद किया कि वो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएगा। इसलिए इसने अपने दिन कचरे के खेर से खजाने खोदते हुए गुजारे। आखिरकार एक मुर्दाकार बैटरी ने इसे एक ख्याल दिया, अगर वो तमाम मुर्दा बैटरियों को एक दूसरे से मुस्बत से मनफी जोड़ दे तो वो एक मुफीद बैटरी बना सकता है जिसे पानी के पंप से जोड़ा जा सके, ताकि जेर जमीन पानी खींचकर खेतों को सैराब किया जा सके। लेकिन बैटरी को मुसलसल चार्जिंग, बिजली की मुस्तकिल फराहमी की जरूरत नजर नहीं आ रहा था। इसने साइंस के उस्ताद को तूंदा और बेतकल्लुफी से पूछा कि इसकी साइकिल का लाइट पहिए के ढूंढने से कैसे काम करता है। उस्ताद ने वजाहत की कि ये डायनमो था, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर नहीं बता सका कि ये कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है। इसने विलियम को लाइब्रेरी चेक करने का मशवरा दिया, लेकिन विलियम निकाला जा चुका था। इसे लाइब्रेरी में दाखिल होने का कोई हक नहीं था। तेजी से सोचते हुए विलियम ने उस्ताद को इसकी बहन के साथ ताल्लुकात के बारे में इफ्शा करने की धमकी दी। उस्ताद ने बादल नाखास्ता विलियम की लाइब्रेरी तक रसाई के लिए जमानत दी। लाइब्रेरियन की मदद से विलियम ने जल्दी से तानाई के इस्तेमाल पर एक किताब तलाश की। वो फौरन मशहूर हो गया इल्म के समंदर में। अपने फारिग वक्त में वो आतो सोचता कि मैदानों पर बगुले कैसे काम करते हैं, कीमती मवाद के लिए कचरे का खेर छानता। 2 हफ्ते बाद सदर आखिरकार इस गरीब खुश्क साली ज़दा सरजमीन में पहुंच गए। बहुत ज्यादा हलचल के दरमियान जब हुजूम पुरजोश नारे लगा रहा था, सरबराह को उनके नुमाइंदे के तौर पर बोलने के लिए मदऊ किया गया। चालाक सरबराह ने चापलूसी से आगाज किया, सदर की शानदार कामयाबियों की तारीफ की। सदर तारीफों से काफी खुश नजर आए। फिर अचानक सरबराह ने रास्ता बदल दिया। बेरहम कुदरती आफत और लोगों की बेबसी के बारे में बात करते हुए सदर से इल्तिजा की कि वो उन्हें खुश्क साली से बचने में मदद के लिए हंगामी अनाज फराहम करे। लनु अनितिबिर अल्फाज़ुनी इनाज़ुली। सरबराह के बात मुकम्मल करने से पहले सदर ने अपने मुहाफिजों को इसे हटाने का इशारा किया। उन्होंने बूढ़े सरबराह की बेरहमी से पिटाई की। इसे बकवास करने पर खबरदार विलियम सीधा अपनी तहकीक तेज करने के लिए स्कूल गया। इसने लाइब्रेरियन को बराह रास्त अपना ख्याल बताया। अगर वो हुआ कि चुकी से बैटरी चार्ज कर सकता तो वो पानी खींचने के लिए पानी का पंप चला सकता और आसानी से खुश्क साली का मसला हल कर सकता। लेकिन साइंस के उस्ताद की साइकिल का डायनमो के बगैर ये नामुमकिन था। लाइब्रेरियन विलियम के बड़े ख्याल से हैरान रह गई और इसे उस्ताद को तलाश करने की तरगीब दी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। अब वो विलियम की बहन को इसके साथ भाग जाने पर राजी करने की कोशिश कर रहा था। इसने सख्ती से इनकार कर दिया। विलियम ने अपने ख्यालात कागज पर लिखे, उम्मीद करते हुए कि उस्ताद को राजी कर सकेगा, लेकिन इसकी बजाय वो सख्त प्रिंसिपल से टकरा गया। विलियम शर्म से अपना सर डेस्क में गिरा लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने फौरन इसे कोने में देख लिया। प्रिंसिपल ने विलियम पर गुस्से से चिल्लाया, तुम हर तालिब इल्म की तालीम चरा रहे हो, तुम हर उस्ताद का इल्म चरा रहे हो। तुम्हें निकाला जा चुका है। तुम्हें कभी भी यहाँ इस शहर के किसी भी स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं है। अपनी चीजें लेकर निकल जाओ। अगरचे विलियम ने मायूस कुन तौर पर इल्तिजा की, प्रिंसिपल ने इसे सर्द मेहरी से बाहर फेंक दिया। लाइब्रेरियन ने विलियम के लिए इल्तिजा की, लेकिन इससे प्रिंसिपल के सर्द दिल को नहीं पिघलाया जा सका। विलियम लामुतनाही खुश्क साली ज़दा सरजमीन में अकेले खड़ा था। उड़ती हुई रेत के नीचे इसके अजीम ख्वाब और धुंधले होते जा रहे थे। यहाँ तक कि तपती धूप भी इसके मुंजमद दिल को गर्म नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके पीछे से माँ की तसल्ली इसकी आखिरी किरण थी, जो इसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। आखिरकार अवामी दबाव के तहत हुकूमत आफत को कम करने के लिए सस्ती अनाज की 2 टर्कें लाई। तमाम गांव वाले कुछ खरीदने के लिए दौड़ पड़े। इसकी माँ ने विलियम को बच्ची कच्ची रकम दी और इसे अपने बाप की साइकिल पर गए। विलियम अपने छोटे साइज की बदौलत अंदर घुस गया। आखिरी लम्हे में अंदर आया और कामयाबी से 15 किलो मकई खरीद ली। लेकिन बाहर के गांव वाले जुअमीम की तरह थे, अगर वो बाहर कदम रखता तो वो इसे लूट लेते। कमजोर और छोटा विलियम सिर्फ ट्रक में अपनी मकई के साथ बैठ सकता था, हुजूम के मुंतशिर होने का इंतजार करता हुआ। इसी दौरान इसका बाप एहतिजाजी मार्च के रास्ते में लोगों को खुराक के टुकड़ों के लिए एक दूसरे को मारते देख रहा था। इसे अचानक घर पर अपनी कमजोर बीवी और बच्चों का ख्याल आया। इसने फौरन ड्राइवर को वापस मोड़ने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले पहले ही विलियम के घर में घुस चुके थे। न सिर्फ इसकी बहन की बाहों से मकई का आटा छीन लिया, बल्कि उनकी हाल ही में काटी गई मकई भी लूट ली। इसकी माँ बेबसी से जमीन पर बैठकर रो रही थी। विलियम की जिदोजहद से खरीदी गई 15 किलो मकई खानदान की आखिरी खुराक की फराहमी बन गई। इसके बाप ने उनकी बाकी बचत गिनी, यहाँ तक कि हर चीज बीच कर भी वो सिर्फ एक वक्त का खाना खरीदने के काबिल थे।
इसकी माँ ने रात का खाना खाने का मशवरा दिया क्योंकि खाली पेट नहीं सोना चाहिए। विलियम ने नाश्ता करने का मशवरा दिया वरना उनमें काम करने की तानाई नहीं होगी। इसकी बहन बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से से बाहर निकल गई। इसे थप्पड़ मारा। तुम्हारा बाप हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूखा मरने दूंगी? जब मैं तुम्हें खिलाने के लिए अपना हाथ काट लूंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरी औलाद हो। इसकी माँ के अल्फाज ने इसकी बहन के चेहरे पर आंसू बहा दिए। इसे आखिरकार समझ आई कि चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, इसके वालिदैन का प्यार कभी नहीं बदलेगा। सुबह की धूप जल्द तुलू हुई, आसमान को सुर्ख करते हुए। हक़ीक़ी क़हत अब शुरू हुआ था। खेतों में परिंदे पकड़ने की कोशिश करते हुए विलियम एक भी परिंदा नहीं देख सका। अपनी सूरत हाल बदलने के लिए बेताब विलियम ने एक देर रात अपनी बहन को कूंदा। इसे उम्मीद थी कि वो साइंस के उस्ताद का डायनमो उधार ले सकती है। इसने इसके साथ अपना अजीम विशन शेयर किया। विलियम की पुरज़्म आंखें देखकर इसकी बहन गहरी सोच में डूब गई। इसके दिल ने आखिरकार एक मुश्किल इंतखाब किया। अगले दिन विलियम लकड़ियां काटने से वापस आया कि सिर्फ एक खत छोड़ गई थी कि इसे तूड़ने न जाए। विलियम ने अफसुर्दगी से अपनी बहन के कमरे में दाखिल होकर इसकी घिसे हुए लकड़ी की मेज पर वो डायनमो पाया जिसका वो ख्वाब देखता रहा था। इसकी बहन के लिए इसकी गहरी गहरी एहसास जुर्म ने इसे बहुत मुतासिर किया। गुस्से में इसकी माँ विलियम को प्रिंसिपल के पास घसीट ले गई, स्कूल के उस्ताद पर इल्जाम लगाते हुए कि इसने इसकी बेटी को लेकर भाग गया है। कसूरवार प्रिंसिपल का रवैया काफी नर्म हो गया। इसने वादा किया कि स्कूल उस्ताद को कूदने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और विलियम को लाइब्रेरी तक मुफ्त रसाई की पेशकश की। आखिरकार विलियम खिलेआम लाइब्रेरी में जा सकता था। उम्मीद की रोशनी हर किताब को मुनव्वर कर रही थी। साबका लाइब्रेरियन पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन विलियम के लिए ठीक की गई बैटरी शीट अब भी डेस्क पर मौजूद थी। विलियम ने तमाम मुताल्लिका किताबें जमा की और बेताबी से अपने दोस्तों को अपना मंसूबा बताया। कुछ ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन अक्सर ने इस पर यकीन किया। उनके पास बेहतर ऑप्शन नहीं थे, इसलिए सब ने हिस्सा डाला। कुछ ने ब्लेड्स बैक किए, कुछ ने तांबे के तारों की सफाई की और विलियम ने सर्किट्स जोड़े। उनके ताउन से एक छोटी सी हुआ की चुकी उनकी आंखों के सामने वजूद में आ गई। जिस लम्हे उन्होंने दरवाजा खोला, तेज हवाएं अंदर घुस गईं और हुआ की चुकी कामयाबी से घूमने लगी। उड़ती हुई रेत के साथ रेडियो मुजिजाना तौर पर जिंदा हो गया। जैसे ही हुआ की चुकी कचरे के घेर की बेहद तलाश करते थे। गुरूब आफ्ताब तक वो खुशी से लूटे, सामान से लदे हुए, लेकिन तमाम पुर्जों में उन्हें एक अहम गैर की कमी थी। इसके बाप की कीमती साइकिल बिलाशुबा इस मसले को हल करने की कुंजी थी। इसलिए विलियम ने अपनी इजाद अपने बाप को दिखाई और अपना ख्याल शेयर किया। लेकिन जब इसके बाप ने साइकिल तोड़ने के बारे में सुना तो इसने विलियम की मेहनत से बनाई गई चीज को आग लगा दी। ये सुनकर विलियम के दोस्त कहत से भागने के लिए पैक करने लगे, लेकिन पूरे मुख में खुराक की कमी के साथ वो कहा जा सकते थे। आखिरकार विलियम की मुसलसल कायल करने के बाद उन्होंने इसके बाप से जबरदस्ती साइकिल लेने का फैसला की। इसलिए गिरोह ने इसके बाप का सामना किया, जारिहाना तौर पर साइकिल देने का मुतालबा किया, लेकिन इसके बाप ने सिर्फ कुदाल उठाई। सब खौफ से बखर गए, सिर्फ विलियम को वहां खड़े अपने बाप को देखते छोड़ गए। तपती धूप जमीन को भूनती रही, उड़ती हुई रेत जिंदगी के नाजुक होने का सबूत देती रही। कभी खुशी भरा स्कूल का रास्ता अब ताजा कब्रों से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि उनका वफादार कुत्ता भूख से मर चुका था। विलियम के दिल में सिर्फ लामुतनाही गम और बेबसी थी। अपने बेटे को इस कदर शिकस्त खुर्दा देखकर बर्दाश्त न कर सकी, इसकी माँ ने गुस्से से अपने बाप पर अपनी मायूसी का इजहार किया। इसके अल्फाज ने आखिरकार इस जिद्दी आदमी को जगाया। इसे एहसास हुआ कि हकीकी खुशी कभी आसमान से नहीं आती, सिर्फ तकदीर अपने हाथ में लेकर ही आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और हर वो चीज बचा सकते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। इसलिए इसके बाप विलियम को तलाश करने के लिए साइकिल पर सवार हुए। इसने अपने जहालत और हिट धर्मी पर मुआफी मांगी, लेकिन विलियम ने कहा कि इसने कभी अपने बाप को मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया। ये इसके बाप की ही परसिस्टेंस थी जिसने इसे स्कूल जाने का मौका दिया। अपने बेटे की पुरज़्म आंखें देखकर इसके बाप ने आखिरकार अपने तासुब को छोड़ दिया। बाप और बेटे के दरमियान तमाम रुकावटें खत्म हो गईं। जैसे ही उन्होंने मिलकर साइकिल तोड़ी, विलियम ने फौरन शदीद काम में जाट गया। इसके बाप ने हुआ की चुकी के फ्रेम के लिए तानाई से दरख्त काटे। ये सुनकर गांव वाले मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने मिलकर भारी ऊंचे फ्रेम को उठाया, हर करास बीम को महफूज करने के लिए बाहमी ताउन से काम किया। आखिरकार उन्होंने पाइप को बतदरीज गहरे कुनवे में उतारा। सबकी निग बन जाती है, वो सबसे मजबूत होती है। कोई पाला ऐसा सख्त नहीं जिसे बर्दाश्त न किया जा सके, कोई बिहार ऐसी नहीं जो न आए जब तक आप अपनी मोहब्बत को थामे रखे। तकलीफ मीठी में बदल जाएगी और नाउम्मीद सूरत-ए-हाल नई जिंदगी पालेगी। जब वो वक्त आए, अपनी जवानी की हिम्मत लेकर कभी पीछे न हटने की शर्त लगाओ। अपनी पुरजोश खुलूस लेकर आगे बढ़ो, हमेशा की तरह फयाज और सच्चे रहो, क्योंकि मैं यकीन रखता हूँ कि हुआ जवानी के पहलू से उठती है।